वेलकम एवरीबॉडी और स्वागत है आपका बोल्ड इंग्लिश क्लास में मॉड्यूल 1 के लेसन 4 में। आप लोग जैसे कि जानते हैं, आज मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आज हमें जो बात करनी है वो प्रोनाउंसिएशन के बेसिक्स पे बात करनी है। प्रोनाउंसिएशन जिस लोगों को ये भी बोलने में नहीं दिक्कत आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है इसको भी बोलने में दिक्कत आ रही है, उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास है कि हम किसी भी वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं, वही क्या होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं वाट, कुछ बोलते हैं वोट, कुछ बोलते हैं व्हाट, कुछ बोलते हैं वाट। तो क्या सही प्रोनाउंसिएशन है वो आज हम जानेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं वाज, कुछ बोलते हैं वाज, कुछ बोलते हैं वॉज। तो ये जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको हम जानने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन बेसिक की आज क्लास होगी। इसमें हम साउंड को कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करेंगे। हम भले ही परफेक्टली ना बोले लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलेंगे और क्लैरिटी ही हमारा गोल है। यानी कि हम कोई भी चीज जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्लैरिटी ही मेन पर्पस है। प्रोनाउंसिएशन तो आपका प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो आज हम जानेंगे वी में और वाह साउंड में क्या डिफरेंस होता है, वी का क्या साउंड होता है और वाह का क्या साउंड होता है वो आज हम जानेंगे। टी एच मिलके कैसा साउंड जनरेट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। इससे आपको अपने सेंटेंस क्लियरली बोलने में काफी हेल्प मिलेगी। तीसरा हम जानेंगे पह और फे साउंड में क्या डिफरेंस है। ये तीनों जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं ये इतनी कॉमन है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप कितनी गलती करते हो, और इन गलतियों से बाहर आने के लिए मैं आप लोगों को आज प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स में सब कुछ बताऊंगा। वेलकम माय डियर, उड़ान कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। ये जो कोर्स है बोल दो इंग्लिश 34 लेसन का और 7 मॉड्यूल्स का सभी के लिए फ्री है। 100% हिंदी में इसकी कार्यशैली है, यानी कि सब कुछ हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा और आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। पढ़ोगे हिंदी में और बोलोगे इंग्लिश, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको किस तरीके के कंटेंट की नीड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि हम कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले उसमें हम क्या सीखेंगे ये बताते हैं। यदि ये आपका काम का है तो आप इन वीडियो को देखिए, यदि आपके काम का नहीं है तो अपना और मेरा दोनों का टाइम बचाइए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम क्या सीखेंगे वही मैं आपको बता देता हूं। प्रोनाउंसिएशन का डर खत्म करेंगे, एक बार करेंगे जो हमेशा के लिए आपका डर खत्म हो जाएगा। तो द गोल्डन रूल हम आपको अभी बता देते हैं। गोल्डन रूल क्या है? क्लैरिटी मैटर्स करती है, परफेक्शन डजंट। यानी कि जरूरी नहीं कि आप अगर अमेरिकन लोगों की तरह, ब्रिटिश लोगों की तरह इंग्लिश बोलोगे तो ही आप परफेक्ट बोल पा रहे हो। नहीं, अगर आप क्लियरली अपनी बात को कह पा रहे हो और सामने वाला उसको समझ पा रहा है, दैट इज सफिशिएंट टू सर्वाइव। एंड ऑल्सो आज हम अपना माइंडसेट बदल देंगे। आज से हम घबराना और या किसी भी तरीके से हर चीज को एकदम परफेक्टली बोलने की जो कंडीशन हमारे माइंड में बनी होती है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब बोलूंगा, तब लोग मुझे देखेंगे कि देखो कितना अच्छा बोल रहा है, वो दिन कभी नहीं आना। क्योंकि आप जब बोलना ही शुरू नहीं करोगे तो परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा। पहली सीढ़ी है बोलना और अंतिम सीढ़ी है आपका परफेक्टली बोलना। तो पहले बोलना ही शुरू करना पड़ेगा। सेकंड, आज हम देखेंगे वी साउंड का और वाह साउंड का अंतर। ये क्या है? वेरी है और ये वेरी है। तो इसमें दांत होठ का फर्क होता है, वो आज हम जानेंगे किस तरीके से कौन सा शब्द बोलना है। पी वर्सेस एफ, इन दोनों साउंड का अंतर को समझेंगे, प्लस टी एस साउंड के डिफरेंस को समझेंगे। जैसे ये पेन है और ये फैन है, तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस है स्पोकन में वो हम आज समझेंगे। जैसे थिंक है और टिंक है, इन दोनों में बोलने में क्या डिफरेंस आ रहा है, टी एच का क्या साउंड आ रहा है और टी का क्या साउंड आ रहा है, टिंक और थिंक में क्या अंतर है, आज ये क्लियर हो जाएगा। कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं उन साइलेंट लेटर्स को हम जानेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे। जैसे नो है, अब इसमें नो में के की कोई जरूरत ही नहीं है, जब भी ये नो है आप राइट लिखते हो, इसमें डब्ल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी राइट है। ऐसे नेम में भी क्या होता है, ई की कोई जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम उसको बोलते हैं। ये लेटर्स बोलते नहीं है, यही हमें आज सीखना है कि क्या लेटर बोलना है क्या लेटर नहीं बोलना है। इन्हीं सारे वर्ड्स की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या तुम्हारा भी डर यही है? बताइए, क्या तुम लोगों का डर भी यही है जो मैंने ऊपर बताया? प्रोनाउंसिएशन का डर। कैसा डर कि आप जो बोल रहे हो गलत तो नहीं बोल रहे? बहुत कॉमन है ऐसा डर, और आज इसको खत्म करते हैं। आज हम इसको खत्म करते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन को लेके आपकी दिक्कतें हैं या आपको जो डर है, तो पहले तो डर ही जान लीजिए कि आपके अंदर डर क्या है और वो डर आपके अंदर क्या नुकसान करता है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले लोग हंसेंगे मेरी प्रोनाउंसिएशन सुन के। सबसे पहले तो यही डर लगता है कि लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन सुन के हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है गलती निकली तो सब जज करेंगे। सबसे ज्यादा जो डर है वो यही है कि अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया और लोग उसे सुनेंगे तो मेरी हंसी उड़ेगी और लोग मुझे समझ जाएंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। देखिए, जो अच्छे लोग होंगे उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास सारे गलत लोग, खराब लोग और बिल्कुल इनसेंसिटिव लोग हैं तो फिर वो ना तो आपको कभी आगे बढ़ने दे सकते हैं ना ही आपको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप उन लोगों से पहले ही बाहर हो जाइए।
लेकिन जो आपका ये डर है कि प्रोनाउंसिएशन आपकी कहीं ना कहीं वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आज की क्लास में काफी सारे वर्ड्स और काफी सारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए, बेटर है ना बोलूं सेफर। दूसरा डर क्या होता है यार, बोलता नहीं हूँ, मेरे को आता तो है लेकिन पता नहीं मैं सही बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, तो इससे तो बेटर है मैं बोलता ही नहीं हूँ, सेफ साइड, ना गेम खेलूंगा ना हारूंगा, वो वाली बात है। लेकिन गेम खेलने के बाद हारना वो ज्यादा सम्मानजनक है, जबकि बिना खेले बाहर बैठे रहना। तो इसी चीज को आप समझिए, बोलना तो है, आपको सेफर भी रहना है, तो उसके लिए आज हम इस डर को खत्म करेंगे। चुप रहना ज्यादा इजी लगता है, तो चुप रहना ज्यादा इजी लगता है, उसे आज हम खत्म करेंगे। बोलना ज्यादा इजी लगना चाहिए, उस बारे में हम आज काम करेंगे। थर्ड क्या है, मेरी जैसी एक्सेंट है, मैं इंप्रेशन, इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, यानी कि आपको लग रहा है आप हिंदी से हो या आप तमिल भाषा से हो या कन्नड़ भाषा से हो या असमिया भाषा से हो या बंगाली भाषा से हो, वहां से आपको लग रहा है कि आप जो इंग्लिश का एक्सेंट आपकी वॉल्यूम में आएगा वो कहीं ना कहीं इंप्रेस नहीं कर पाएगा सामने वाले को। तो इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलनी जाती इंग्लिश, कभी भी इंप्रेस करने के लिए नहीं बोली जाती इंग्लिश। इंग्लिश को बोला जाता है, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। वन यू नो दैट यू आर टू डिलीवर योर डायलॉग्स टू समबडी एल्स, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डिलीवर इट ओनली व्हेन यू हैव अ क्लैरिटी इन योर थॉट्स, इन योर वर्ड्स। तो क्लैरिटी अगर आपके वर्ड्स में आ जाएगी तो डेफिनेटली आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाओगे। यही इंग्लिश सीखने का एकमात्र जरिया होता है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद इन योर प्रेमाइसेस और विद इन योर ऑरा। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और इन तीनों डरों को आज हम खत्म करेंगे। तो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी को जरूरी नहीं होती, सिर्फ क्लियर बोलना होता है, यही मैं बात कह रहा हूँ। क्लियर बोलना एनफ है, आज इसका हम प्रूफ मिल जाएगा। मैं आपको क्लियर बोलना सिखाऊंगा और उस क्लियर बोलने से आपको पता लग जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता जितना किसी वर्ड को क्लियरली बोलना करता है। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोल्डन रूल पे बात करते हैं माय डियर। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल को आपको हमेशा याद रखना है। जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, प्रोनाउंसिएशन के पीछे पागल नहीं होना, अंग्रेज नहीं बनना, ब्रिटिश नहीं बनना, अमेरिकन नहीं बनना, ऑस्ट्रेलियन नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि मेरे को हर वर्ड को क्लियरली बोलना है। जब आप क्लियरली बोलने लगोगे तो अपने आप आपका जो एक्सेंट है वो स्मूथ हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और सामने वाला जब आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली अपने वर्ड्सों को यूज करेंगे वर्ड्स को, तो आप देखेंगे कि सामने वाले को प्रोनाउंसिएशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिकॉज जो आप उसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो आप बात उसे बताना चाहते हो, वो निश्चित रूप से उस सारे क्लियर वर्ड्स की वजह से उसके पास पहुंच चुकी है। तो गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? परफेक्शन से। अगर आपके वर्ड क्लियर है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने सही शब्दों को बोला है, तो वो परफेक्शन से बढ़िया होता है। तो याद रखेंगे गोल्डन रूल क्या है, क्लैरिटी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों में जो क्लैरिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। अदरवाइज यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग इफ यू विल वर्क ओनली ऑन परफेक्शन, नॉट ऑन क्लैरिटी। जैसे कि जो समझे वो सही, यानी कि अगर मैं बोलूं, अगर आपको कोई परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन की एग्जांपल है, तो जो आप समझा सकते हो दूसरे वाले व्यक्ति को, या सामने वाला उस वर्ड को या आपके द्वारा बोले गए सेंटेंस को समझ सकता है, वो ही सही सेंटेंस है। तो सामने वाले को समझ आ जाए, यही आपकी प्रोनाउंसिएशन का असली गोल होना चाहिए, ना कि परफेक्शन आपका गोल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छी चीज है एक्सेंट से। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने में कॉन्फिडेंस तो दिख नहीं रहा, बस आप अपने एक्सेंट पे काम कर चुके हो जबकि कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा। तो ये बिल्कुल दूसरा रूल है जो क्लैरिटी के बाद आता है कि कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सेंट, यानी कि धीरे बोलना है लेकिन क्लियरली बोलना है। ये ज्यादा पावरफुल है फ्लुएंट एक्सेंट से। आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो लेकिन आपकी टोन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो कोई भी इंप्रेशन नहीं क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉइस जो टोन है आपकी वो कॉन्फिडेंट हो, ना कि आपका फ्लुएंट एक्सेंट हो। बस दो बातें ध्यान रखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए परफेक्शन से ज्यादा, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक्सेंट से ज्यादा। थर्ड, प्रैक्टिस से आता है। आप कोई भी वर्ड एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, चार बार बोलिए, तो धीरे धीरे जब आपकी टंग उस पर रोल होने लगेगी, जब आपका जो माउथ है और जो लिप्स है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज होने लगेंगे, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो अपने आप ही बिल्कुल परफेक्टली प्रोनाउंस होंगे। तो इस चीजों को बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कब जाके बिल्कुल परफेक्ट एक्सेंट आएगा। वो धीरे धीरे जब आप सेंटेंसेस बोलोगे तो अपने आप ग्रो होता जाएगा। तो मंत्र यही है, जो सामने वाला समझ जाए। आपने क्लियरली इतना बोला, इतना कॉन्फिडेंटली बोला, जो सामने वाला समझ जाए, वो ही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। वो ही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है जिससे आप सामने वाले को अपनी बात समझा सको। तो मंत्र क्या है? जो सामने वाला समझे वो ही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप जो प्रोनाउंसिएशन सामने वाले को समझा सकते हो, यानी कि वो वर्ड आप उस तरीके से बोल रहे हो कि सामने वाला उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले, वही आपकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। चलिए आगे बात करते हैं, हम रियल इश्यू पे बात करते हैं कि कौन सी साउंड कैसे होगी।
बी वर्सेस डब्ल्यू। एक बार समझो, हमेशा सही बोलो। आज आपको ये एक बात समझनी है, फिर आप हमेशा सही बोलेंगे। ये दोनों अलग साउंड्स हैं और डिफरेंस इसकी नहीं होता है। सीखना बहुत इजी है, इजी तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसे ये बी साउंड है और ये डब्ल्यू साउंड है। डब्ल्यू के लिए हिंदी भाषा में कोई साउंड है नहीं, या डब्ल्यू से जनरली कोई वाह का साउंड आता नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्फाबेट में है तो इसका कोई ना कोई साउंड जनरेट होता है। वी से क्या साउंड होता है, आपको ऊपर के दांत नीचे वाले होठ पे रखने होते हैं। ऊपर के दांत नीचे वाले होठ पे रखोगे तब जो साउंड आएगा उसे बोलते हैं वी। वी यानी कि आपको प्रेशर से हवा बाहर निकालनी है, हवा अंदर आने दो और प्रेशर से बाहर जाने दो, तब आप बोलते हो वी साउंड। वी वी वी। तो ये वर्ड्स होते हैं। जैसे वी से क्या साउंड बनते हैं, जैसे वेरी, विलेज, वॉइस, विजिट, इस तरीके के साउंड्स आपके बनते हैं जो वी वाले होते हैं, जिसमें ऊपर के दांत नीचे के होठों से आपके टच करते हैं। जबकि ये जो डब्ल्यू वाला साउंड है, डब्ल्यू का तो कोई साउंड होता नहीं, ना आपने कभी देखा होगा ना आपने कभी बोला होगा, लेकिन इसका जो साउंड होता है वी से मिलता जुलता होता है। लाइक वो वह टाइप का साउंड होता है। जो डब्ल्यू है वो आपका साउंड करता है वह साउंड करता है, यानी कि ऊपर के जो टीथ है नीचे के लिप से टच नहीं होंगे। जबकि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वी जो है ना पूरा राउंड हो गया, आपके लिप्स जो है वो राउंड होंगे। यानी कि जैसे अगर आप देखें तो अपनी उंगली को आप जब नोज पे रखेंगे तो जो आप जब अपनी उंगली को हल्का सा टच करने की कोशिश करेंगे वो साउंड आएगा उस तरीके का, वो इस तरीके से। यानी कि दोनों लिप्स जो है वो सिर्फ लिप्स यूज होंगे, दांत बिल्कुल यूज नहीं करते। जैसे वाह साउंड, वाह। तो ये हल्के से जो लिप्स हैं आपके वो हल्के से राउंड में बन जाते हैं, और जैसे आप किसी चीज को टच कर रहे हो लिप से, इस तरीके से। तो वाह, जैसे वर्ड्स, वाटर, विंडो, वर्क, वॉक, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो वाह साउंड देते हैं। और ये जो साउंड देते हैं वी, विलेज, और यहाँ पे वॉक, वर्क, वाटर, वाह की साउंड, और यहाँ पे वी की साउंड, वाह और वी। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे विलेज और यहाँ पे वर्क, विलेज, वर्क, तो वाह और वी, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन शब्दों को बार बार बोलकर। तो वी ट्रिक क्या है, दांत और होठ से बोलता है, जबकि वह जो है वो सिर्फ होठों से राउंड होकर बोलता है। जैसे वेरी और वारी, वेरी और वेरी, ये दोनों शब्द आप डिफरेंट साउंड से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। पहली बार जब प्रोनाउंस करना सीखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो टंग है वो आपकी रोल नहीं हो पाती, लिप्स जो है प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते हैं। तो गलत वर्ड से सही को हम अभी चेक कर लेते हैं। देखो, सुनो और सही करो। जैसे आप बोलेंगे वेरी गुड, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। वेरी गुड क्या है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, जबकि वाह का साउंड नहीं आना, कैसा साउंड आना है, वी का साउंड आना है। जैसे वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। सेम है। जैसे आप ये देखेंगे वीडियो कॉल, वीडियो नहीं, वीडियो, हल्का सा शॉर्ट साउंड आएगा, वीडियो। ऐसे ही वॉइस नहीं, वॉइस मैसेज। विलेज, वह नहीं आएगा, विलेज का साउंड आएगा, नॉट विलेज, इट इज विलेज। ऐसे ही वेटर आएगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो क्या आएगा साउंड, वेटर, वह की साउंड आएगी, वह। और जबकि यहाँ पर वाटर, क्योंकि दोनों ही किस चीज के साउंड है, वो के साउंड है। यहाँ भी डब्ल्यू है और यहाँ भी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे साउंड क्या है, वेटर, और यहाँ पे साउंड क्या है, वाटर। तो दोनों में बी और वह का अंतर आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, वाह और वी, इन दोनों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट साउंड पे बात करते हैं। नेक्स्ट साउंड क्या है आपका, टीएच, यानी कि जनरली इसको दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, अगर वो भी कुछ देखे। लेकिन अब इस साउंड को बोलना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करना है, तो ये हमारे क्या है, इंडियंस के लिए ट्रिकी लगती है, लेकिन एक ट्रिक से इजी हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। जीभ बाहर निकालनी होती है जब आप टीएच से साउंड करेंगे, तो वो हल्का सा, कुछ लोग दह का साउंड देते हैं, कुछ दह का साउंड देते हैं, कुछ थ का साउंड देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके का साउंड आता है। तो टीएच का साउंड कैसे निकलेगा, जीभ को दांतों के बीच हल्का बाहर करो, हल्का। जब आप बोलोगे टी, तो देखोगे जो दोनों दांत है वो बीच जाते हैं, और जो जीभ है वो, आपकी जो टंग है वो थोड़ा सा बाहर की ओर प्रेशर लगाती है। हवा को जीभ से ऊपर से बाहर निकालो, आवाज निकालो, द। आप जब इस तरीके से बोलोगे द, तो आपको ट्राई करके देखो, तो आप खुद महसूस करोगे कि दोनों जो दांत हैं उसके बीच से जीभ बाहर आने की कोशिश कर रही है, द।
तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे नीचे देख लीजिए, अब ये तो क्या है, टिंक, इसमें कुछ भी आपकी जीभ प्रेशर नहीं करी, टिंक बोल के देखिए। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे थिंक, तो आप देखेंगे आपकी जो टंग है वो दांतों से टच हो रही है अंदर की तरफ से। तो दिस इज थिंक। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक 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 बिफोर यू स्पीक। अब इसको ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, दैट 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 नहीं है वो, दैट इज दैट दैट, नॉट दैट, दैट नहीं है वो है दैट। आप दोनों जो आपके टीथ है उसके बीच में हल्का सा जब अपनी टंग को प्रेस करेंगे तब जो साउंड आएगी दैट इज, दैट नहीं आएगी, वो आएगी दैट। जैसे ये है डिस, ये डिस नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं दिस। ये डिस नहीं है, डे डे नहीं है, इट इज थे, दिस दिस दिस। तो दिस का साउंड आएगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ऐसे ही देयर नहीं होता, इट इज देयर देयर, इट इज देयर। दे की साउंड है हल्की सी, दे और थे की मिक्स करके जो साउंड आती है उसे बोलते हैं टी एच का साउंड। जैसे अगर कोई नहीं जानता टी का साउंड क्या आएगा तो वो देयर बोलेगा, देयर। टी डी की साउंड आएगा दे दे देयर, जबकि वो हल्का दे और थे का साउंड है, देयर देयर। ठीक है, तो देयर बोलना ना कि डेयर बोलना है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट, दैट इज माई बुक, थिंक बिफोर यू स्पीक। इस तरीके से आप सेंटेंस में टीएच साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और देखिए, अब देखिए पी और एफ साउंड की कहानी सुनिए, पी की और एफ की। तो होठ की पोजीशन बदलो, फैन और पेन। आप देखेंगे फैन और पेन में एक ही अंतर है, एक ही लेटर का फर्क है, लेकिन बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखो पी जब आप साउंड बोलोगे तो दोनों होठ आपके बंद हो जाएंगे, बोल के देखिए पी। जब आप पी साउंड बोलोगे तो पी साउंड में आपके दोनों लिप्स क्लोज हो जाएंगे और आपका जो एयर का प्रेशर है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, पी, है ना, प्रेशर बनता है पी। आप देखोगे पेट से प्रेशर बनता है, आपके स्टोमक से प्रेशर बनता है और दांतों तक आता है जब आप अपने लिप्स को बीच के रखते हो, पी। और जबकि आप एफ साउंड की जब बात करते हो तो ऊपर वाला दांत लोअर वाले होठ पे रखे, एफ 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 एफ। तो आप खुद देखिए, पी दोनों लिप्स बंद होते हैं, एफ ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों पर आकर टच होते हैं। तो पी साउंड के लिए दोनों हाथ बंद, दोनों होठ बंद करने होते हैं, प्रेशर बनाना पड़ता है, होठ खोल के हवा बाहर निकालनी पड़ती है, फिर जाके वो कहीं ना कहीं पी साउंड करता है। चाहे तो बोल के देख लीजिए, पी पी। होठ जो लिप्स है वो आपके बंद रहेंगे और जब आप साउंड करने की कोशिश करोगे तो आपको लिप्स खोलने पड़ेंगे, पी पी। तो जैसे आप बोलते हैं पेन, प्ले, पेपर, पिंक, प्लीज। तो आप देखेंगे पी के बाद आपको लिप्स बंद होते हैं तो उनको खोलने के लिए आपको अपने होठों को खोलना पड़ता है। इसी तरीके से एफ साउंड की बात करें तो ऊपर के दांत लोअर होठों पर रखे जाते हैं, हवा को बाहर निकालना पड़ता है, फ्रिक्शन होती है और इसी फ्रिक्शन से जो साउंड जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं एफ एफ एफ। आप बोल के देखिए, ऊपर के दांत ऑलरेडी नीचे वाले लिप्स के पास आ जाएंगे, एफ एफ एफ। जाइए बोल के देखिए, फैन, फूड, फ्रेंड, फाइन फाइन। तो ये दोनों शब्दों को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। पी दोनों होठों से बीच के निकलता है और एफ जो है एक दांत और एक होठ से मिलके निकलता है। जैसे पेन और फैन, पेन और फैन, पेन और फैन। आप देखेंगे पी दोनों लिप्स को बीच के निकल रहा है और फै जो है वो दांत और होठ को बीच से निकल रहा है। अब कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, उन साइलेंट लेटर्स की भी बात कर लेते हैं जो दिखते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। ऐसे लेटर्स जो साइलेंट होते हैं वो दिखते तो है लिखे हुए लेकिन वो बोले नहीं जाते, और जिन सेंटेंसेस को, जिन वर्ड्स को मैं बताऊंगा वो भी आपको बोलने नहीं है क्योंकि उन वर्ड्स को बोलने में वो काफी खराब लगता है फिर। तो चलिए इन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी साइलेंट होते हैं। जैसे वर्ड है नो, वर्ड है नो। अब कुछ लोग कहते हैं के की जरूरत नहीं तो नाउ हो गया, लेकिन इस के लगने की वजह से ये प्रोनाउंस कैसे करता है, नो करता है। यानी कि इसमें जो के है वो हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इट इज नॉट नो, इट इज नो। जैसे लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, तो राइट में डब्ल्यू साइलेंट होता है तो राइट ही बोलता है, हालांकि डब्ल्यू की जरूरत नहीं है, लिखा डब्ल्यू आर आई टी ही जाएगा, लेकिन डब्ल्यू साइलेंट होने की वजह से ये राइट नहीं लिख के इसको बोलते हैं राइट, सिर्फ राइट। तो डब्ल्यू साइलेंट है, बोलता नहीं है, कभी भी बोलना भी नहीं है। ऐसे ही नाइफ, नाइफ में के की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाइफ से काम चल जाता है, लेकिन अंग्रेज थे, उन्होंने कहा थोड़ा परेशान करते बच्चों को, के साइलेंट कर दिया, के लिखा जाता है लेकिन बोलता क्या है, वो नाइफ बोलता है। आपको भी हमेशा नाइफ ही बोलना है। इसी तरीके से आर होता है, ये आर, ठीक है, बस आर। आवर भी नहीं होता, जैसे ये वाला होता है ना आर, तो ये आर होता है, सिर्फ आर
आर, एच साइलेंट है, बोलता ही नहीं है, लिखा जाता है लेकिन बोलता नहीं है। तो ये सारे शब्दों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे ही आपकी इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं अच्छी होती है। इसी तरीके से बॉम्ब है ये। अब बॉम्ब में लास्ट वाला जो बी है ये साइलेंट होता है, आपको सिर्फ बॉम्ब बोलना है, बॉम्ब, बॉम्ब, ना कि बॉम्ब। बॉम्ब नहीं बोलना, लास्ट में बी नहीं बोलना, सिर्फ BOM, बॉम्ब। तो लास्ट का बी जो है वो साइलेंट है, लिखा जाएगा लेकिन भूलेगा नहीं, सिर्फ बॉम्ब होगा। ऐसे ही कैसल बोलते हैं किसको? किला को बोलते हैं, जहां पर राजा महाराजा रहते हैं। तो इसमें भी क्या है, टी नहीं बोलता है, सिर्फ कैसल। जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है कैसल, ये कैसल होता है, टी नहीं बोलता है, ये साइलेंट होता है माय डियर। इसी तरीके से नेम, तो नेम क्या होता है, इसमें ई नहीं बोलता, सिर्फ नेम, नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो नेम ही बोलता है, ना कि नेम ही, नेम ही नहीं बोलता, सिर्फ नेम बोलता है। ई साइलेंट होता है, लेकिन लिखा क्या जाएगा, NAME। ऐसे ही होल लिखते हैं, होल। आप देखिए होल में क्या है, W क्या है, साइलेंट होता है, बोलता है HOLE, होल ही है। जबकि आप कहते हैं वो होल क्यों नहीं है, वो होल क्यों नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकता। तो जो वर्ड जैसे लिखा जाता है उसको वैसे ही आपको बोलना है, होल। तो W साइलेंट है। तो इस तरीके से मैंने आपको काफी सारे शब्द यहाँ पर बताए, जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन सा वर्ड साइलेंट है उसमें और कौन सा वर्ड साइलेंट नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और बोलते वक्त इस पे प्रिकॉशन बरतेंगे। तो अगर वर्ड में साइलेंट लेटर है तो उसको आपको स्किप करना है, उसको बोलना नहीं है। चलिए मेरे लिए रिपीट कीजिए, साउंड ड्रिल को हम रिपीट करते हैं। आप लोग भी चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, रिपीट कीजिए, बोल के देखिए या मेरे साथ बोलिए। हर ग्रुप 3 बार बोलना है, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है, लाउड बोलना है, 3 बार रिपीट करना है, मिरर के सामने बोलना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो वी साउंड है वो कैसे बोलेंगे, वेरी, वॉइस, विलेज, विजिट, विविड, वैल्यू। ऐसे TH साउंड, थिंक, दैट, दिस, देयर, थ्री, थ्रो। इसी तरीके से एफ से जो साउंड आएंगे, फैन, फूड, फ्रेंड, फाइन, फ्यूचर, फैमिली। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को आपको प्रोनाउंस करना है, बार बार बोलना है, रिकॉर्ड करना है, सुनना है और उसे इंप्रूव करना है। तो इन सारे वर्ड्स को हर बार बोलना है ताकि आपकी जो साउंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए वर्ड्स के बाद अब सेंटेंस ड्रिल पे आते हैं। सेंटेंस ड्रिल्स में आपको बताते हैं, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है सेंटेंसेस को। बोलते वक्त हाईलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान दो। जो मैंने वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे फोकस, वी साउंड पे फोकस करना है। तो सी हैज अ वेरी लाउड नॉइस या लाउड वॉइस, उसकी बहुत ही बाहरी आवाज है। सी हैज अ वेरी, क्या बोल रहा हूं मैं, वेरी, नॉट वेरी, इट इज वेरी। सेम हियर, माय फ्रेंड वर्क्स, तो एफ की साउंड भी है, फोकस एफ पे और वी पे करना है। तो माय फ्रेंड वर्क्स इन अ विलेज, माय फ्रेंड, एफ की भी साउंड है, माय फ्रेंड वर्क्स इन अ विलेज। तो इस तरीके से जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ हाईलाइट है, उसी पे, साइलेंट पे और उसी पे आपको फोकस करना है। जैसे साइलेंट और एफ पे फोकस करना है, प्लीज राइट, W की कोई जरूरत ही नहीं है साउंड करने की। प्लीज राइट योर नेम ऑन द फाइल, प्लीज राइट योर नेम ऑन द फाइल। तो एफ का साउंड आ गया। ऐसे ही आप फोकस करना है एफ पे और पी पे। कैन यू फाइंड द फोन नंबर, कैन यू फाइंड द फोन नंबर। तो ये दोनों चीजों के साउंड को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कैन यू फाइंड द फोन नंबर। तो इस तरीके से आप दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ऐसे ही फोकस करना है TH और P पे। तो दिस वाटर इज वेरी क्लीन, तो V पे आपको फोकस करना है। तो ये बोलना है आपको बार बार। इसी तरीके से TH साउंड पे फोकस करना, I think that is a good idea, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। I think that is a good idea। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ऐसे ही साइलेंट पे और V पे फोकस करना है। The whole, ना कि whole, the whole family visited the farm, not farm, it is farm। We know, फोकस करना है साइलेंट पे और TH पे। We know, अब आपको पता है नो में के नहीं बोलता, तो we know 3 good restaurants। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को कई बार बोलिए। जो मैंने वर्ड हाईलाइट करने के लिए बोले हैं, फोकस करने के लिए बोले हैं, उन सभी वर्डों को आपको क्या करना है,
फोकस करना है और उसी साउंड को आपको बिल्कुल प्रॉपरली बोलना है। तो गलती ढूंढनी है माय डियर, अब आपको गलती ढूंढनी है, सही करना है, बिल्कुल जो भी गलती है उसे ढूंढना है और सही करना है। नीचे गलत सेंटेंस है, सही वर्जन बोलने की कोशिश करनी है पहले। तो वीडियो रोक लो, खुद सही कर लो, फिर आंसर चेक कर लो नीचे। पहले इनको देखना है, गलती को पकड़ना है, उसे सही करना है, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो फिर आगे कंटिन्यू करना। जैसे आई एम गोइंग टू वीडियो कॉल टुमारो, आई एम गोइंग टू वीडियो कॉल, आप डब्ल्यू वाला साउंड ला रहे हो, वाह का साउंड, वीडियो कॉल, वीडियो, इट इज वीडियो, वीडियो। आई एम गोइंग टू वीडियो कॉल टुमारो, आई एम गोइंग टू वीडियो कॉल टुमारो। इस तरीके से वाह की साउंड नहीं देनी, वी की साउंड देनी है, वी की, ना कि वाह की साउंड, वाह की नहीं वी की साउंड देना है। सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो नॉट थिंकिंग, इट इज थिंकिंग, थिंक है, इट इज थिंकिंग, थ की साउंड आएगी। सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वो समस्या के बारे में सोच रही है, सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। माई फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड नहीं, क्योंकि पी का साउंड नहीं आता फ्रेंड में, कैसा साउंड आता है, एफ का साउंड आता है, और एफ का साउंड कैसा होता है, माई फ्रेंड, नॉट फ्रेंड, माई फ्रेंड, फे का साउंड आएगा। माई फ्रेंड वर्क्स वेरी हार्ड, मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता है, माई फ्रेंड वर्क्स वेरी हार्ड। आई डोंट नो हिज नेम, अब आपको पता है के साइलेंट है तो के नहीं बोलना, तो सिंपली बोलेंगे आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता। इसकी जगह ये मत कहते आई डोंट नो, ऐसे बोलोगे तो उसका बचेंगे आपके ऊपर। खैर अब आपको हंसने से दूसरों के डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो। तो आपको डब्ल्यू से वी फिक्स करना है, थिंक से थिंक पे आना है, पे से फे पे आना है, और के साइलेंट को नहीं बोलना है। इसी तरीके से आप गलतियां सुधारते रहेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी माय डियर। अब देखिए आपको अपनी आवाज में बोलना है, जो साउंड्स आपको बोलने हैं वो आपको अपनी आवाज में बोलने हैं। जैसे इन्हें क्लियरली बोलने की कोशिश करनी है, स्पीड मैटर नहीं करती, क्लैरिटी मैटर करती है। यानी कि स्पीड में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी के साथ बोलिए। अगर आप इन शब्दों को, इन वर्डों को बोल पाते हैं क्लैरिटी से, तो आपकी आधे से ज्यादा इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये वो वर्ड्स है जो मैक्सिमम आप किसी ना किसी सिचुएशन में जरूर यूज करते ही करते हो। जैसे स्लो रखना है लेकिन क्लियर रखना है, फास्ट और अनक्लियर का कोई यूज नहीं है। आप अपना समय लीजिए, टेक योर टाइम। आप इस वीडियो को रोकिए, पहले पढ़िए, गलती को पहचानिए, बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आप चाहे स्लो बोल रहे हैं लेकिन क्लियर बोल रहे हैं तो वो इंपैक्ट डालेगा, जबकि आप तेज बोल रहे हैं और अनक्लियर है तो फिर वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। जैसे वी वर्ड बोल के एक सेंटेंस बनाना है, वी वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। हिंट में दे देता हूं आपको, चाहे वेरी ले लीजिए, चाहे वॉइस ले लीजिए, चाहे विजिट ले लीजिए। अब जैसे विजिट से मैं बता देता हूं, आई विजिट द विलेज एवरी ईयर, आई विजिट भी और विलेज भी दोनों वर्ड आ गए। आई विजिट द विलेज एवरी ईयर, यानी कि मैं हर साल गांव जाता हूं। एक सेंटेंस मैंने बना दिया। अब आप इनमें से किसी भी वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे बढ़िया सा, उसे बोलेंगे और उसको सुनेंगे और उसे कमेंट में भी लिखेंगे। फिर मैं उसे पर्सनली पढ़ूंगा कि आपने वो कैसा सेंटेंस बनाया है, और आप उसे बोल के खुद सुनिए तो आपको पता लगेगा वो किस तरीके का सेंटेंस है। ऐसे टीएच वर्ड का मैं हिंट दे देता हूं, दिस, दैट, थिंक। एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। दिस भी हो गया और थिंक भी हो गया। तो इस टीएच की साउंड को आपको और सेंटेंस बनाने हैं, दिस, दैट, थिंक लगा के। एफ वर्ड से बोल देता हूं, हिंट में दे रहा हूं, फ्रेंड, फूड, फैमिली, कोई भी वर्ड लगाइए। माई फ्रेंड लाइक्स दिस फूड, माई फ्रेंड लाइक दिस फूड, ना कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड नहीं बोलना, माई फ्रेंड, फे की साउंड आनी चाहिए। माई फ्रेंड लाइक्स दिस फूड, मेरे दोस्त को ये खाना बहुत पसंद है। आगे जो साइलेंट वर्ड है उनको आप यूज कर सकते हैं, पीछे भी मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। जैसे नो, राइट, हॉल, तो आई नो हाउ टू राइट वेल, मैं जानता हूं कि वो कितना अच्छा लिखता है। आई नो हाउ वेल ही राइट, मैं जानता हूं कितना अच्छा, सॉरी, आई नो हाउ टू राइट वेल, मैं जानता हूं अच्छा कैसे लिखना है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप इन वर्ड्स के बेस पे और जो पीछे मैंने वर्ड्स दिए उनके बेस पे सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। वह, वी का साउंड, टी और टीएच का साउंड, पी और एफ का साउंड, ये बहुत बेसिक वर्ड्स है जिससे आपकी काफी कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो चलिए आज हमने क्या सीखा मैं बता देता हूं। हमने 5 की लर्निंग आज सीखी, बोल के याद कर लो इनको। पहली बात हमने सीखी, क्लैरिटी जरूरी है परफेक्शन से भी, यानी कि क्लैरिटी के मार्क्स ज्यादा है परफेक्शन से। तो परफेक्ट एक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियरली बोलना है इनफ है, यही माइंडसेट हमेशा रखना है। क्लियर बोलना जरूरी है, बेस्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। वी और वाह दोनों साउंड को हमने पढ़ा, वी के साउंड को भी और वाह के साउंड को भी। तो ट्राई करना है बोल के,
TH साउंड जीभ दांत के बीच के हल्का सा बाहर करना है, और TH से थिंक की साउंड, दिस की साउंड, दैट की साउंड आती है जो आपको यूज करनी है। P वर्सेस F साउंड को हमने जाना, P होठों से, और F जो है दांत और होठ के फ्लो से निकलता है, जैसे पेन और फैन। आप जब बोलेंगे आपको अंतर पता चल रहा होगा कि P बोलने में क्या हो रहा है और F बोलने में क्या हो रहा है। सेम ऐसे ही साइलेंट लेटर्स को आपको बोलना है, जैसे नो में K नहीं बोलेगा, में K नहीं बोलता, राइट में W नहीं बोलता, बॉम में B नहीं बोलता। ये लेटर्स बोलते नहीं है, इन्हें स्किप करना है जब भी आप कभी इन्हें प्रोनाउंस करेंगे। आगे चलते हैं। और घर पे आपको क्या करना है, मेरा टास्क 3 टास्क आपको दे रहा हूँ, कल आने से पहले ये कंप्लीट होने चाहिए। पहला मिरर प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। जब आप बाथरूम में जाए तो शीशे के सामने खड़े हो जाए और बोलना है V के साउंड, TH के साउंड, F के साउंड, और इन पे फोकस करना है। रिकॉर्ड जरूर करना उन बातों को। आप अगर मिरर में रिकॉर्ड करेंगे अपने कैमरे से तो आप पाएंगे कि आप जो बोल रहे हो आप उसे सुन पा रहे हैं, और सुनने के बाद आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अपने आप आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होने लगती है। दूसरा टास्क, कोई भी इंग्लिश वीडियो 5 मिनट देखनी है, 5 मिनट देखनी है कोई भी इंग्लिश वीडियो, और एक सेंटेंस चुनना है, सिर्फ एक सेंटेंस, ज्यादा नहीं कह रहा, एक सेंटेंस, और 5 बार उस सेंटेंस को ऐसे एग्जैक्टली बोलना है जैसा वो उस पिक्चर में या उस सीरीज में या उस वीडियो में या उस धारावाहिक में या उस कहीं ना कहीं प्रोग्राम में कोई बोल रहा है। कोई भी एक सेंटेंस और उसके जैसा उसे बोलने की कोशिश करनी है। तो इससे इंटीमेशन, जब आप इससे इमिटेट करेंगे उसको, तो आपकी जो कहीं ना कहीं बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो अपने आप स्ट्रांग होता है। तो ये दूसरा टास्क आपको करना है। तीसरा, 10 सेंटेंस लिखने हैं और उन्हें बोलना है। आज के 3 साउंड V, T, H और F से 10 सेंटेंस बनाने हैं। कोई से भी 10 सेंटेंस आप बना सकते हो, मैंने इतने सारे वर्ड्स लिखवाए हैं आपको, इनसे 10 सेंटेंस लिखने हैं और उन्हें बोलना है। तो आप पाएंगे कि आपका जो साउंड है, बोलने का जो तरीका है, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, और आपके जो साउंड है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट लेसन में देखिए हम क्या करेंगे। जो कमिंग लेसन आएगा अगले लेसन में, मैं बता देता हूं कि हम लेसन 5 में आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये जो 4 लेसन हमने पढ़े अपने, वो हमारे बेसिक फाउंडेशन के थे। अब हम एक्चुअल लर्निंग पे आ गए हैं, और इस एक्चुअल लर्निंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे आंसर करना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, और 5 क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम प्रोनाउंस करना सीख लिया है आज हमने। अब कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। जैसे 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु और हाउ। इन 5 क्वेश्चन वर्ड्स को हम जानेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे और इनके आंसर देने स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउंसिएशन आपने सीख लिया, नहीं सीखा तो उसकी प्रैक्टिस करिए और उसको धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। और फिर हम आएंगे, अब कल जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम बात करेंगे अपने जो 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ये मेरी आपसे विनती है। बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि कोई भी लेसन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। आपको कमेंट करना है, जो भी साउंड आपको बोलने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। दूसरा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं उसकी वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर और टेस्ट सीरीज हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। वहां पर आप जाके उनको कैरी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो माय डियर उड़ान करियर एकेडमी की तरफ से आप बोल दो इंग्लिश लेसन देख रहे थे, और ये लेसन 4000 का कंप्लीट हो गया। आप हमसे टेलीग्राम पे इस लिंक पे जुड़ सकते हैं। खुश रहिए और तैयारी करते रहिए और बोलते रहिए, क्योंकि इस कोर्स का नाम ही क्या है, बोल दो इंग्लिश। थैंक यू so much.